प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडोल के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की मानव प्रजातियों के विकास के पीछे कौन कौन से कारक कार्य करते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों की जैविक जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इन जैविक विशेषताओं की भिन्नता के अनुसार ही मानव समूहों को प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। एक प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं समान होती हैं। ये गौण प्रजाति में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जाती है, परंतु इन प्रजातियों का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका ज्ञान अभी तक अधूरा ही है। अंतर प्रजाति विवाह, प्राकृतिक चयन, पर्यावरण आदि ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण प्रजाति के शारीरिक लक्षण बदल जाते हैं। मानव प्रजाति के विकास में कौन कौन से कारक सहायक रहे, इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। ये 6 कारक हैं जो मानव प्रजाति के विकास में सहायक की भूमिका में रहे हैं। इनमें है स्थानांतरण, ग्रंथि रसों का प्रभाव, जैविक परिवर्तन एवं छांट, जलवायु परिवर्तन, प्रजाति मिश्रण तथा भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। शुरुआत करते हैं हम पहले कारक स्थानांतरण से। अपने उद्भव काल से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। अतः आदिकाल से ही मानव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन करता रहा है। इस वजह से उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक तथ्यों के अनुसार बदलते चले गए हैं। टेलर महोदय ने भी इस बात की पुष्टि की है। अतः स्थानांतरण के कारण जब मनुष्य दूसरे भौगोलिक परिवेश में चला जाता है तो उसके शारीरिक लक्षणों में बदलाव आ जाते हैं और नई प्रजाति का विकास होने लगता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है ग्रंथि रसों का प्रभाव। मानव शरीर के आकार और आकृति का निर्धारण करने के लिए उसके शरीर में विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। इन ग्रंथि रसों के निर्माण पर भी जलवायु और अन्य भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथि रस शारीरिक गठन का मुख्य कारण होते हैं। कीथ नामक जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार समस्त मानव प्रजाति का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितर की संतान हैं, परंतु शरीर की विभिन्न ग्रंथियों की अलग अलग क्रियाओं के फलस्वरूप इनमें प्रजातीय भिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि से स्रावित रसों का मानव शरीर की रचना पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित हों तो कद लंबा हो जाता है। ठुड्डी, आँख, नाक, भौं आदि का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनलिन रसों के प्रभाव से मानव की त्वचा का रंग पर असर पड़ता है। सूर्य किरणों से प्राप्त विटामिन डी और एड्रिनलिन रस की रासायनिक क्रिया से त्वचा का रंग पक्का होने लगता है। थायराइड ग्रंथि का प्रभाव शरीर के आकार और लंबाई पर पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि ग्रंथि रस शारीरिक रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जब इन ग्रंथि रसों पर बदलते पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है तो इनके स्राव की मात्रा कम या अधिक हो जाती है और जब यह लंबे समय तक स्थापित हो जाती है तो नवीन प्रजाति का विकास हो जाता है। तीसरा मुख्य कारक है हमारा जैविक परिवर्तन और छांट। शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में जिन तत्वों का महत्वपूर्ण भूमिका है उनमें जीन्स प्रमुख है। जीन्स समय दर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्स यानी कि गुणसूत्र, इन जीन्स में खान पान, बीमारी, जलवायु के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। मानव प्रजाति का विकास एक निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का समूह स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, नेर्त सुख के अनुसार
इसमें संदेह नहीं है कि पर्यावरण ने प्रजाति के विकास को प्रभावित किया है। आदि मानव के अस्तित्व में आने के समय यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में कहीं अधिक था। प्रजाति लक्षण के उदय के निर्माण, विनाश और विलोप तक में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। चौथा कारक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु को मानव प्रजाति के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जलवायु में बदलाव के साथ वनस्पति और शिकारी जंतु का अभाव होने लगता है। इसलिए भोजन की तलाश में मानव अन्य स्थान की ओर प्रवास कर जाता है। अन्य स्थानों की जलवायु के विभिन्न कारक मानव की शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं और उनमें कई परिवर्तन आते हैं, जिनके कारण नवीन प्रजाति का विकास हो जाता है। जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव त्वचा के रंग पर पड़ता है। साथ ही साथ बाल, आँखों का रंग, सिर की आकृति, जबड़ों में भी परिवर्तन होते हैं। हंटिंगटन के अनुसार लगभग 5000 साल पहले मानव के विकास पर 2 तथ्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। मानव में होने वाले जैविक परिवर्तन जो उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में होते हैं, और दूसरा जलवायु में परिवर्तन जिसके कारण उसकी प्राकृतिक छांट और प्रवास की क्रिया प्रभावित हुई है। पांचवा कारक है प्रजाति मिश्रण। जब एक प्रजाति आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेश में चली जाती है और वहाँ पहले से स्थापित प्रजातियों के साथ उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो एक नवीन प्रजाति के विकास का आरंभ हो जाता है। इस नवीन प्रजाति के शारीरिक लक्षण मिश्रित रूप में मिलते हैं। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका की अधिकांश प्रजातियों का विकास मिश्रण से ही हुआ है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली पोलिनेशियन प्रजाति में मिश्रण का अभाव है। दक्षिणी अमेरिका में मुलेटो तथा इंडियन प्रजाति का विकास नीग्रो और श्वेत प्रजाति के मिश्रण से हुआ है। इंडियन और यूरोपियन प्रजाति के मिश्रण से मैसिटिजो, इंडियन और नीग्रो के मिश्रण से जंबो प्रजाति उत्पन्न हुई है। अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत में भी टेलर ने प्रजाति मिश्रण पर बल दिया था। अंतिम जो कारक है वह है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी। लोग दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में रहते थे। पर्वत, पठार, जंगल, नदी आदि भौगोलिक बाधाओं के कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकते थे। इन भौतिक अवरोधों के कारण मानव समुदाय के सामाजिक लक्षण भिन्न भिन्न हो गए, और जिसमें विभिन्न मानव प्रजातियों के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो ये थे हमारे मानव प्रजाति के विकास के कारण। इसका PDF मैं ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ।